এটা আলু টমাটোর। हेलो गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप वी आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और सबको गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद आज मैं सुबह सुबह मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ। अराउंड 10 या 20 दिन से मैं सुबह सुबह मुश्किल था मेरे लिए ब्लॉग बनाना। अभी थोड़ा पेंडिंग काम सारा ख़त्म हो गया, तो आज सुबह सुबह जैसे एज़ यूजुअल मेरा रहता है, मैं शाम को काम ज़्यादा नहीं रखता, मतलब घर का पर्सनल वर्क सुबह ही जाके सब शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना रहता है कर लेता, स्पेशली सब्जी वगैरह। बाकी तो ऑनलाइन वगैरह सब एडजस्ट हो ही जाता है। तो आज सुबह सुबह जाके ब्रेड अंडा वंडा जो भी लाना था वो ले लिया हूँ। वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो पहले अभी मैं घर जाऊँगा, तैयार वैयार होके ऑफिस निकल जाऊँगा। तो मीनवाइल इधर ऑफिस जाने के टाइम अगर टाइम हुआ या फिर आने के टाइम मैं ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि आज भी बहुत सारा काम है, पेंडिंग काम जो कि ऑफिस का है, जो कि मेरे को जल्दी पहुंच के ख़त्म करना है। वरना क्या रहता है ना, पाइलअप होके फिर मुश्किल रहता है। टाइम तो कम है। सुबह मैं मोस्टली रखता हूँ मतलब ब्लॉग शूट करने के लिए, एंड आफ्टर ऑफिस मोस्टली रखता हूँ एडिटिंग करने के लिए, और फिर रेंडरिंग अपलोडिंग। तो रेंडरिंग तो सोचो मतलब मैं कर ही लेता हूँ ठीक ठाक मतलब कि उसको थोड़ा GPU एनकोडर लगा के ऑन वन करके वो थोड़ा फास्ट रेंडर हो जाता है। लेकिन अगर 60 FPS रहता है तो फिर मुश्किल रहता है। 120 FPS तो छोड़ ही दो, वहाँ तक तो मैं पहुँचा भी नहीं अभी तक। तो एक्चुअली अभी दो तीन सवाल है वो मेरे को फ्रिक्वेंटली जब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तब से वो मेरे को कंटिन्यूसली आ रहा है। तो मैं सोचा उसका एक तो सॉल्यूशन करना पड़े। जब जैसे कि मेरा सोचा था कि अगर 100 ब्लॉग ये चैनल में ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर मैं उस चीज़ में फोकस करूँगा। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिन पहले अपना मतलब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर में पोलिंग भी किया था सजेशन के लिए। तो पोलिंग से तो बहुत कुछ चीज़ें सामने निकल के आया, फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मैं सोचा चलो इसके लिए एक तो ब्लॉग बना लिया जाए तो और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि कुछ अगर करना है तो माइंड में क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एज्यूम्सन होके करोगे तो भैया बहुत सारा पंगा हो सकता है, जो कि इनिशियली पता नहीं चलता, बाद में लेटर ऑन धीरे धीरे पता चलता है कि अरे मैंने क्या गलती किया। तो इसी के लिए पहले चलते हैं ऑफिस, तैयार वैयार होके ऑफिस के लिए निकलते हैं। मीनवाइल मैं टाइम निकाल के ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। चलो। अभी ऑफिस के लिए मैं जा रहा हूँ, तो सोचा थोड़ा चलते चलते ब्लॉग को कर दिया जाए।
तो बात ये कि हमारा एक तो रोड ट्रिप का प्लान बना था। मेरा एक दोस्त है राउरकेला में, गुड्डू नाम है उसका। प्लान किए थे हम लोग कि वो आएगा राउरकेला से भुवनेश्वर में 1 नाइट हॉल्ट करेगा। दूसरा दिन सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद से फिर रिटर्न आएंगे भुवनेश्वर। तो हमारा बैक टू बैक जो प्लान था अराउंड 2600 किलोमीटर का ड्राइव था। और मैं राउरकेला नहीं जाने वाला था, वो यहाँ आता, यहाँ से हम लोग मिल के जाते। लेकिन जिस काम के लिए हम लोग जा रहे थे वो काम का सब्स्टिट्यूट मिल गया, तो इसी के लिए हम लोग को और जाना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मेरा एक तो रोड ट्रिप का ब्लॉग भी हो जाता जाने या और आने का, कोई बात नहीं, वो प्लान तो कैंसिल हो गया। लेकिन अभी सुबह सुबह मैं उस दोस्त से बात कर रहा था कि वो तो कैंसिल हुआ, तो हम लोग एक तो नया रोड ट्रिप का प्लान करते हैं। अभी तो बाहर आउट ऑफ इंडिया जाना सेफ नहीं है, तो बेटर यही रहेगा कि इंडिया के अंदर ही रोड ट्रिप प्लान करते हैं। फ्लाइट में भी जाना सेफ तो नहीं है, फिर भी फ्लाइट में अगर जाने का मूड नहीं है। ब्लॉग थोड़ा रोड ट्रिप में अच्छा बनता है, मतलब थोड़ा जहाँ मन किया रुक जाओ, वहाँ पे फ़ोटो शूट करो, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा देसी टाइप का फील आता है, मज़ा आता है। लेकिन तो वो प्लान किए, देखते हैं। मैं अभी थोड़ा प्लान आउट करता हूँ, वर्कआउट करूँगा, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में डालूँगा। तो ये एक चीज़ था जो बताना था। और एक चीज़ है, इससे पहले मेरा एक तो ब्लॉग मैं अपलोड किया था। टोटल अब तक मैं 101 ब्लॉग अपलोड कर लिया हूँ ये चैनल पे। लेकिन उसमें से इससे पहले जो ब्लॉग को मेरे को अनफॉर्चुनेटली डिलीट करना पड़ा। अच्छा व्यूज़ था, अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन कुछ एक तो प्रॉब्लम हुआ, मतलब कॉपीराइट का इश्यूज नहीं है, कुछ लीगल इशू हो सकता था। इसी के लिए मैं वो ब्लॉग को, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिला कि उसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन वो जो कंटेंट मैंने डाला था वो कंटेंट टोटली कहीं पे भी नहीं था अवेलेबल। इसी के लिए मैं थोड़ा और भी क्यूरियसिटी थोड़ा मेरा ज़्यादा था वो कंटेंट को डालने के बाद कि कैसा क्या रिस्पॉन्ड आता है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दा पे। मुद्दा ये है कि मैंने जो पोलिंग किया था उस पर मैंने डाला था कि मेरे को बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि भैया आप उड़ीसा से हो, भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो, तो फिर आप ओडिया में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो। तो मैं एक्चुअली हिंदी में इसलिए ब्लॉग बनाता था ताकि सबको समझ में आए। लेकिन अभी फ्रीक्वेंटली मतलब जितना भी मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ सब में मेरा क्वेरीज आता रहता है कि भैया आप तो भुवनेश्वर का दिखाते हो, उड़ीसा का बहुत सारा पार्ट दिखाते हो, तो वहाँ पे आप ओडिया में क्यों ब्लॉग नहीं बनाते हो। तो उसके बाद मैंने तो फीडबैक भी चेक किया जो पोलिंग का, कि उसमें भी डू यू वांट टू मी डू ब्लॉग इन ओडिया, वो क्वेश्चन डाला था। तो मेरे को 85% लोगों ने मतलब उसमें कमेंट किया था कि येस दे वांट टू लिसन ब्लॉग इन ओडिया। सेम चीज़ मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह में भी डाला था, और सब में 80 मतलब रेशियो अगर एग्जैक्टली देखा जाएगा तो 70 to 85% लोग चाहते हैं कि मैं ओडिया में ब्लॉग बनाऊं। तो इससे तो पता चल गया कि हाँ भैया ओडिया में भी ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग चाहते हैं सुनने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो जितने मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स भाई बहन लोग हैं, तो लोग चाहते हैं ओडिया में सुनने के लिए, देखने के लिए। तो फिर मैं प्लान किया हूँ कि एक तो ओडिया चैनल भी क्रिएट करूं, और हिंदी चैनल में ओडिया का ब्लॉग नहीं डालूंगा, क्योंकि मतलब एक सर्टन व्यूअर्स का कैटेगरी रहता है। मतलब अगर कचरा कर दूंगा अगर चैनल को, तो फिर कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो अभी मैं सोचा हूँ थोड़ा क्लीन एंड क्लियर रखूँगा, स्पेसिफिक कंटेंट डालूँगा अपना हिंदी चैनल में, और स्पेसिफिक चैनल मतलब स्पेसिफिक कंटेंट डालूँगा। दोनों में अलग अलग कंटेंट डलेगा, मतलब थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। ऐसा नहीं कि ओडिया का कंटेंट लेके हिंदी में डाल दूँगा, हिंदी का कंटेंट लेके ओडिया में डाल दूँगा, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा और मेरे व्यूअर्स भी देखना पसंद नहीं करेंगे, ये मैं सोचा हूँ। तो बहुत जल्दी ही सोच रहा हूँ ओडिया चैनल स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके बाद मेरे पास 2-3 चैलेंजेस भी है। जैसे कि मेरा प्रोफाइल है कि मैं जॉब करता हूँ, मतलब 9 to 6
जॉब करता हूँ, मतलब 9 to 6 तो नहीं बोल सकते, 9 to 7 कभी 8 भी हो जाता है। तो मेरे पास सुबह बचता है 2 से 3 घंटा। अगर मैं 5 बजे उठता हूँ तो 3 घंटा बचेगा, और रात को अगर मैं 8 बजे तक भी घर चले जाता हूँ तो मेरे को टाइम मिलेगा कितना, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, मतलब रफली अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटा या फिर 3 घंटा। उसमें से फिर लंच मतलब डिनर है, फिर घर का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो मेरे पास बचा इतना टाइम। ये एक तो टाइम का चैलेंजेस है। दूसरा है कि मतलब जो ब्लॉग में शूट करता हूँ उसका रिजोल्यूशन बोल देता हूँ। मैं इनिशियली 4K में शूट कर रहा था, लेकिन मेरा जो लैपटॉप है वो 4K सपोर्ट नहीं करता है, तो थोड़ा लैग करता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 1080 के साथ 60 FPS 30 FPS में शूट करता हूँ, तो उसमें मेरा ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि रेंडरिंग में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब जो लोग भी एडिटिंग करते हो उन लोगों को पता होगा, और एडिटिंग के लिए इसका स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो लोग प्रोफेशनल है, मैं देखा हूँ सबको बड़ा बड़ा मॉनिटर एंड पूरा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला उन लोग PC यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली वो ज़रूरत भी रहता है, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद बहुत टाइम लगता है रेंडरिंग के लिए। अगर वो टाइम अगर बच जाए तो हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं कोशिश करता हूँ हर दिन एक ब्लॉग डालने का। फिर भी मेरा अगर एवरेज देखा जाएगा तो इनिशियली जब लॉकडाउन चल रहा था तब मेरा एक महीने में 30 ब्लॉग्स आ जाता था। लेकिन अभी 17-18 बीच में कभी ट्रैवल हो जाता है तो फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता, शूट कर लेता तो डाल नहीं पाता, ऐसा इशूज आता है। तो अभी कोशिश करूँगा, मतलब अभी टारगेट तो वही है, हर दिन एक ब्लॉग हर चैनल में डालना। लेकिन मैं जानता हूँ ये क्वाइट इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन करंट सिनेरियो मेरे पास जो सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन है उसका, तो उस हिसाब से मुश्किल से एक ब्लॉग हो सकता है एडिट, मतलब अच्छा ब्लॉग। ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू डाल दूंगा, वो कोई मतलब नहीं बनता। और उसके साथ दूसरा चैलेंज है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ब्रॉडबैंड वगैरह का फैसिलिटी नहीं है। कोई बोलता है कि सर्विस देगा, लेकिन देते नहीं। बहुत फॉलोअप मैंने किया है। फिर और एक कंपनी मिला, बोला कि वो कर देगा, लेकिन उसका चार्जेस सुन के मैं बोला भैया नहीं, रहने दो। वो बोला कि 1 साल का एडवांस लेगा, उसके बाद करेगा। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव मेरे हिसाब से। उतना खर्चा मैं अगर मतलब ब्लॉगिंग का गियर्स में करूं तो काफ़ी बेहतर होगा, तो मैं मना कर दिया। तो अभी मेरे पास बचा एक ऑप्शन जियो का मैं वाईफाई यूज़ करता हूं। मतलब एक फ़ोन है मेरा स्टैंड बाई फ़ोन, उसको हॉटस्पॉट का मतलब क्या बोलते हैं, मशीन बना के उसी से यूज़ करता हूँ। पहले तो मोबाइल से ही चलता था, तो उसमें स्पीड में अगर बोलूँगा तो बहुत ख़राब स्पीड में बोलूँगा। मतलब रेटिंग अगर मेरे कोई बोलेगा 5 से कितना दो, तो मैं बोलूँगा 1, क्योंकि मेरा नेट का जो स्पीड है काफ़ी ख़राब है। मतलब अगर मैं 5 GB तो छोड़ दो, 3 GB का अगर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तब बिलीव नहीं करोगे कितना टाइम लगता होगा। मैं अगर दोपहर को 12 बजे अपलोडिंग के लिए बैठाऊँगा तो मुश्किल से रात को 9-10 बजे तक अपलोड होता है, मुश्किल से। बहुत बार नहीं भी होता है, बहुत बार नेट पैक सब खत्म होता है, लेकिन इधर अपलोड नहीं होता। पता नहीं वो नेट जाता है कहाँ पे। ऐसा भी हुआ है यूट्यूब में, ऐसा भी होता है, पता नहीं। इनिशियली होता था, आजकल मेरा इतना नहीं होता है, फिर भी रिसेंटली एक बार हुआ था। तो ये एक चैलेंजेस है। मतलब वीडियो अच्छा क्वालिटी में शूट करो, फिर उसको अच्छा क्वालिटी से रेंडर करो हाई बिट रेट में, ताकि क्वालिटी अच्छा रहे। और लेकिन अपलोडिंग के लिए मेरा बहुत चैलेंजेस लगता है। अब मैं यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग के लिए अपना जहाँ रहता हूँ तो चेंज नहीं कर सकता, तो वेट करूँगा। जियो फाइबर को मैंने अप्रोच किया है, तो उन्होंने कहा है कि 2-3 महीना में कनेक्शन दे देंगे अपना लोकेशन में। अगर वो हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो ये था कहानी। मैं ऑलमोस्ट ऑफिस के पास पहुंचने वाला हूँ। फिर भी लास्ट में जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ। उड़िया चैनल तो खोल रहा हूँ, इतना कंफर्म है। अभी चैनल का नाम क्या रखूँगा वो सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सजेशन चाहिए। आप लोग अगर थोड़ा सजेस्ट कर पाओगे कि कौन सा नाम अच्छा रहेगा। मैं शॉर्ट नाम ही रखना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नाम नहीं रखना चाहता हूँ। सिंगल वर्ड रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि उसका एनालिटिक्स, उसका रिसर्च, उसका रीच का फंडा एक अलग है।
आप लोग थोड़ा बता देते, जैसे फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो सब सिंगल वर्ड क्यों हुआ, उसका भी रीज़न है। तो इसीलिए मैं सोचा कि छोटा सा नाम रखूं। तो अगर आपके मन में कुछ अच्छा नाम है मेरे ओडिया चैनल के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मेरे को थोड़ा इजी रहेगा कौन सा नाम मैं रखूं, ताकि सब कोई एक्सेप्ट भी करे। तो फिलहाल ब्लॉग को अभी के लिए यहाँ पे पॉज करते हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस काम ख़त्म करूँगा, फिर शाम को ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अगर रात हो गया हो तो फिर घर पे जाके कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर अंधेरा होगा।